भूमि टीवी, मैं हूँ राजेश। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख के दिन मैंने मुंबई से अपने सफ़र की शुरुआत की थी और 13 तारीख को दिल्ली पहुंचा था, 14 तारीख को जंतर मंतर पे था, 14 से 15 तारीख तक आपने मेरा अनशन देखा। उसके बाद 3 दिन मैंने इंतज़ार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डेट 18 नवंबर की थी और आप लोगों को सही, सटीक और ऑथेंटिक खबर देना मेरी पहली जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है। कल मैंने आपको सारे अपडेट बताए और अभी 4 दिसंबर की डेट मुकर्रर हो गई है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये डेट मुकर्रर रहेगी। जैसे कि पहले भी कुछ दिन पहले जो डेट्स आई थी कंफर्म थी, उसी तरीके से 15 दिन का समय जो SFIO ने मांगा है और रिप्लाई फाइल करने के लिए, और साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई फाइल किया है वो 16 तारीख को किया है। तो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हमारी लीगल टीम है, उसको ये केस पूरा रिप्लाई का स्टडी करने का मौका मिल जाएगा और 15 दिन के बाद जब आर्ग्यूमेंट होगा तो एक बहुत ही हेल्थी आर्ग्यूमेंट हमको आपको देखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह जल्द आपा के बाहर आने का रास्ता तुरंत साफ होगा और आप लोगों की परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। तो साथियों, बस आज मैं कल यानी 18 तारीख को शाम को मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने से अपडेट बताई थी। अवतार सिंह रावत साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में वरिष्ठ वकील है, उनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था। तो साथियों, हमेशा जो हम आपको बताते आ रहे थे कि हम लीगल टीम के संपर्क में हैं और आपको जो भी अपडेट देते हैं पूरी तरीके से सही और ऑथेंटिक देते हैं। कहने वाले 10 प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन हम सिर्फ सच बताते हैं। तो साथियों देखिए, सुबह का टाइम है, ठंड लग रही है और मैं अब मुंबई के लिए यानी 19 तारीख की सुबेरे रवाना हो चुका हूँ। इस समय 6:20 पे गाजियाबाद स्टेशन से हमारी गाड़ी है गोल्डन टेम्पल मेल और हम कल सुबह मुंबई पहुँच जाएंगे। तो साथियों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से हमेशा जो वादा किया है मातृभूमि टीवी पर, उसे पूरा किया है और मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने आपा का सपोर्ट किया, उन सभी इन्वेस्टर्स को जिन्होंने दुआएं की, उन सभी लोगों को जिन्होंने सब्र रखा और हमारा साथ दिया, और उन सभी लोगों को जिन्होंने ऑडियोज़ वीडियोज़ के माध्यम से मदद की और दुश्मनाने हीरा को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। तो साथियों, बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग दुआ करिए और हम लोग आपका साथ इंशाअल्लाह आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो साथियों, बस अब मैं पहुँचने वाला हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ता है, खुद की मेहनत करनी पड़ती है और हम इसके बदले में किसी की चाय तक नहीं पीते हैं। बस आपको यही बताना चाहते हैं। और जितने भी फाइटर्स, चाहे वो ऑडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे लोगों को फ़ोन पे समझा रहे हैं, सब बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क काम करते हैं, क्योंकि जो लोग रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों की मर्यादा को समझते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं, समाज सेवा का पैमाना जानते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को समझते हैं और लोगों की हक की लड़ाई के लिए 24 घंटे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो पैसों के मोहताज नहीं होते, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और आप लोगों का ये प्यार मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। और साथियों, ये लोगों की गलत फहमियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाने का जज्बा
अगर है तो वही समाज सेवा होती है। और इंशाअल्लाह हमारा मकसद है कि हम इस मामले में आपको भी कामयाब बना कर दिखाएंगे। हर हाल में, हर कीमत पर आपका साथ देकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और हाँ, दुश्मनाने हीरा को मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं और किसी माई के लाल, फरेबी और दलाल के सामने झुकेंगे नहीं। तो साथियों, बस अब मैं पहुंच गया हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का लाइव दृश्य। फिर मैं ट्रेन पर सवार हो जाऊँगा और जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तब आप हमें कमेंट करके बताना कि हमारा ये काम आपको कैसा लगा और अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर देना। चलिए, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों देखिए, मैं इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मुंबई के लिए रवाना हो चुका हूँ। सुबह ही रवाना हो गया था, 6:20 में मेरी ट्रेन थी दिल्ली से। और इस समय दिन के तकरीबन 2 बज गए हैं और 19 तारीख का दिन है। मैं 20 तारीख को बॉम्बे पहुँचूँगा कल। तो साथियों, इस तरह से एक बहुत कड़ा संघर्ष करके ये सारे काम करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल बहुत आसान सा काम लगता है ये, लेकिन जब आप कोई भी काम एक मिशन के रूप में करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, पूरी आत्मा से करते हैं, आपका जुड़ाव रहता है, आपके इमोशंस जुड़े रहते हैं। जहाँ पर फ़र्ज़ निभाने वाली बात होती है, रिश्ते निभाने वाली बात होती है, लाखों लोगों के मुस्तकबिल का मामला होता है, ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना होता है और बहुत पंक्चुअल रहना होता है। तो साथ में ये मेरा जो अनशन का सफ़र था, 12 तारीख को सुबह 7 बजे, समझो कि 6 बजे से शुरू हुआ था और 20 तारीख को सुबह तकरीबन 10 बजे ख़त्म होगा। तो 8 दिन के कड़े संघर्ष और सेक्रीफाइस के बाद हम जंतर मंतर से लेकर के और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक की रिपोर्ट आपको देने में कामयाब हुए हैं। तो सत्य वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग इस बात को समझिए, इस मेहनत को भी समझिए। और ख़ास करके जब किसी मेहनत में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, तब आप इस तरह का काम कर पाते हैं। तो ये मेरा सफ़र कल सुबह ख़त्म होगा मुंबई में, और एक बार मुंबई से फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। ये मैं उन सारे लोगों की आवाज़ें बंद करना चाहता हूँ, उन सारे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि बहुत लग्जरी में आता है, लग्जरी में जाता है। देखो एकदम नॉर्मल साथ हुए, ये स्लीपर का टिकट है, ट्रेन है, ये देखिए इसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ और अपने पैसे से कर रहा हूँ। 4 आने पैसे हमने किसी से कभी नहीं लिए थे, आज भी नहीं लिए हैं और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में कभी हमें लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो साथियों, मैं फिर से मिलता हूँ मुंबई में। रात को हो सकेगा तो और छोटा सा एक